सबक आखिर क्यों नहीं ले रहे? अहमदाबाद विमान हादसा, 5 दिन बाद वैसा ही वाकया। हादसे के बाद लंदन की उड़ान, तकनीकी समस्या से व्यवधान। समय रहते खराबी की पहचान, बच गई 250 यात्रियों की जान। 2 दिनों में कई विमानों में गड़बड़ी, सिर्फ प्रॉफिट के लिए इतनी हड़बड़ी। मौत के ताबूत। 12 जून को अहमदाबाद में एयर इंडिया के बोइंग ड्रीमलाइनर हादसे ने हवाई यात्रियों में डर भर दिया है। अहमदाबाद हादसे की कुछ तस्वीरें अब तक सामने आ रही हैं। हादसे में बचे इकलौते शख्स की नई तस्वीर के बाद एक ऐसी तस्वीर आई जिसमें कई चेहरों पर मौत का खौफ दिखा। मौत का ऐसा खौफ कि आग में जलने से बेहतर उन्होंने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से कूदने का जोखिम उठाया। बिल्डिंग की बालकनी से उतरने का खतरा इसलिए उठाया कि हाथ पैर टूट भी गए तो क्या, जान तो बच जाएगी। इमारत से उतरते ये वो लोग हैं जो दूसरों की जान बचाते हैं, लेकिन 12 जून को अपनी जान बचाने की खातिर खतरा मोल लिया। ये मेघानी नगर के उसी मेडिकल हॉस्पिटल के हॉस्टल की बिल्डिंग है जिसमें लंदन जा रहा बोइंग ड्रीमलाइनर 7878 विमान जा घुसा था। बिल्डिंग में घुसते ही एक भयानक धमाका हुआ और फिर भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज और ऊंची कि बिल्डिंग के दूसरे हिस्से में मौजूद डॉक्टर्स ने अपनी ही जान बचाने के लिए जान की बाजी लगा दी। अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान हादसे में विमान सवार 242 लोगों में 241 यात्री और हॉस्पिटल के मेस में खाना खा रहे डॉक्टर समेत 275 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल हादसे की वजह दोनों इंजन के फेल होने की बताई जा रही है। एयर इंडिया की बोइंग ड्रीमलाइनर समेत कई विमानों में तकनीकी खराबी की खबरें पहले भी आती रही हैं, लेकिन हादसे के बाद कुछ ज्यादा ही आ रही हैं। पिछले 3 दिनों में तकनीकी खराबी के चलते एयर इंडिया की कई फ्लाइट्स उड़ान भरते हुए वापस एयरपोर्ट पर लैंड कराई गई, तो कई विमानों को उड़ान से पहले तकनीकी खराबी के चलते कैंसिल करना पड़ा। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश के बाद मंगलवार को दूसरी बार लंदन जा रही फ्लाइट में तकनीकी समस्या आने के बाद उड़ान रद्द कर दी गई। हादसे के 5 दिन बाद अहमदाबाद लंदन फ्लाइट रद्द। बोइंग ड्रीमलाइनर 7878 को दोपहर 1:10 पर रवाना होना था। तकनीकी खामी के चलते लंदन की उड़ान रद्द की गई। फ्लाइट AI 159 में 250 यात्री सवार थे। लगातार दूसरे दिन लंदन जाने वाली फ्लाइट कैंसिल की गई। 16 जून को भी लंदन जा रही फ्लाइट कैंसिल हुई थी। एयर इंडिया ने हादसे के बाद अहमदाबाद से लंदन की फ्लाइट का नाम AI 171 को बदलकर AI 159 कर दिया है, जबकि वापसी की फ्लाइट का नाम अब AI 160 कर दिया गया है। मंगलवार को दिल्ली से एयर इंडिया की फ्लाइट अहमदाबाद पहुंची। अहमदाबाद में बोइंग ड्रीमलाइनर 7878 में तकनीकी खामी का पता चला, जिसके बाद लंदन के गेटविक एयरपोर्ट के लिए AI 159 को कैंसिल कर दिया गया। एयर इंडिया की फ्लाइट में लगातार तकनीकी खामियों के चलते यात्री डरे हुए हैं। जिस तरह से जो अहमदाबाद में जो प्लेन दुर्घटना का जो मामला जो सामने आया, जिसमें जो अहमदाबाद से लंदन जाती हुई फ्लाइट जो है वो जो है मेघानी नगर IGP कंपाउंड में सब पहले बाउंड्री वॉल से टकराई और फिर जो है जो BJ मेडिकल परिसर का जो कॉलेज था वहां जाकर गिरी। यानी कि उसमें अभी तक जो रीजन जो है वो सामने नहीं आया कि उसमें टेक्निकल इश्यू था या क्या था, लेकिन जो ये हादसा हुआ इसमें तकरीबन 275 से जो ज्यादा लोगों की इसमें जो है वो अब तक जान गई है। और खास करके अगर ये बात करें तो ये जो एयर इंडिया का जो विमान है 787 ड्रीमलाइनर, वो अभी विमान का फिलहाल जो है इस हादसे के बाद नाम बदलकर AI 171 से AI 159 जो है वो कर दिया गया है। लेकिन लगातार जो जब से प्लेन दुर्घटना का जो मामला सामने आया तब से लगातार जो एयर इंडिया की ये जितनी भी जो फ्लाइट है लगातार उनके कैंसिल होने का, रद्द होने का मामला जो है वो सामने आ रहा है। ये आप देख सकते हैं अहमदाबाद इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है, यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं। आज भी एक जो है अहमदाबाद से लंदन जाती हुई जो फ्लाइट थी वो 1 बजे की फ्लाइट थी जो कि कैंसिल हो गई है।
रद्द हो गई है। अब किस कारणों से इसको रद्द किया गया है वो अभी जो है वो फिलहाल जानकारी नहीं मिल पाई है। लगातार जब से ये हादसा हुआ है तब से एयर इंडिया जो है वो शायद रिव्यू कर रही है इस पूरी घटना का, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो जितने भी जो यात्रीगण हैं जो कि एयर इंडिया से ट्रैवल जो है वो कर रहे हैं या तो करना चाहते हैं, इन सभी यात्रियों को कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। सोमवार को भी अहमदाबाद में ही लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को रद्द करना पड़ा था। एयर इंडिया के विमानों में तकनीकी खराबी की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। इनमें बोइंग ड्रीमलाइनर के विमान भी शामिल हैं। 3 दिन में 6 फ्लाइट प्रभावित हुई। इनमें एयर इंडिया की 3 फ्लाइट, सैन फ्रांसिस्को से मुंबई की फ्लाइट पर असर, तकनीकी समस्या के चलते प्रभावित हुई फ्लाइट। 17 जून को यात्रियों को कोलकाता एयरपोर्ट पर उतारना पड़ा। बोइंग 777-200 LR वर्ल्ड लाइनर में आई थी खराबी। बाएं इंजन में तकनीकी खामी के चलते देर से टेक ऑफ हुई फ्लाइट। क्या लोगों को एयर इंडिया की फ्लाइट में सफर करने से अब डर लगने लगा है? क्या लोग अब अपने टिकट को कैंसिल करा रहे हैं, या फिर जिन्होंने टिकट ले भी रखा है वो कहीं ना कहीं सफर करने से घबरा रहे हैं? 17 जून मंगलवार को यानी कि आज के दिन जो है एयर इंडिया की जो फ्लाइट है A1159 जो कि दिल्ली से अहमदाबाद और अहमदाबाद से लंदन जानी थी, लेकिन टेक्निकली ख़राबी के कारण फ़्लाइट को रद्द करना पड़ा। और रद्द होने के बाद कई लोगों ने अपने टिकट को कैंसिल करा लिया गया और जानकारी के मुताबिक कई लोगों को रिफ़ंड भी दिया गया। लेकिन जिस तरीके से 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही बोइंग 787 जिस तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ, हादसा हुआ, उसमें कई लोगों की जानें गई, उसके बाद से कहीं ना कहीं लोग अब एयर इंडिया की फ़्लाइट में सफ़र करने से घबरा रहे हैं। ऐसा हम नहीं, जो मिली जानकारी के मुताबिक और जो जानकारी सामने आ रही है उससे लोग कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सहमे हुए हैं। हालांकि एयर इंडिया की तरफ से तमाम तकनीकी या जिस तरीके की चीज़ें सामने आ रही है उसको सही करने की कोशिश की जा रही है। 16 जून को भी एयर इंडिया की 2 फ्लाइट में तकनीकी गड़बड़ी आई। हांगकांग से दिल्ली आ रही फ्लाइट को तकनीकी खामी के चलते बीच उड़ान से वापस लौटना पड़ा, तो दिल्ली से रांची जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट को भी तकनीकी खामी के चलते उड़ान भरने के तुरंत बाद ही वापस दिल्ली डाइवर्ट कर दिया गया। बोइंग 737 मैक्स 8 विमान को सोमवार शाम 6:20 पर रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उतरना था। विमान में टेक्निकल इश्यू के चलते यात्रियों को जान का भय तो सता ही रहा है। वक्त रहते समस्या का पता चलने पर विमान की सेफ लैंडिंग भी हो जाती है, तब भी यात्रियों को कई समस्याओं से जूझना पड़ता है। अहमदाबाद एयर क्रैश के बाद अब पूरे देश में एयरपोर्ट्स को लेकर सुरक्षा बरती जा रही है। खास तौर पर अगर पटना एयरपोर्ट की बात करें तो यहां पर हाई अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि पटना एयरपोर्ट की अगर बात करें तो पटना एयरपोर्ट देश के सबसे खतरनाक एयरपोर्ट्स में से एक है। और साल 2000 में यानी आज से ठीक 25 साल पहले पटना एयरपोर्ट से ठीक पहले एयर इंडिया का ही एक विमान हादसे का शिकार हुआ था, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है। जिसके बाद अब देखिए कि पटना एयरपोर्ट पर यानी अहमदाबाद विमान हादसे के बाद पटना एयरपोर्ट को लेकर सुरक्षा जो है वो काफी बढ़ा दी गई है और इसको लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो यहाँ के अधिकारी हैं वो शामिल हुए, पटना जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो शामिल हुए, ट्रैफिक एसपी से लेकर पटना एसएसपी, तमाम जो अथॉरिटीज हैं उनके बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इसके अलावा जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार पटना जू के जो डायरेक्टर हैं वो भी इस बैठक में शामिल हुए। अब सबसे 15 जून को भी उड़ते विमान में तकनीकी खामी की बात सामने आई, जिसके बाद विमान को वापस लौटना पड़ा। इनमें एक फ्लाइट ब्रिटिश एयरबेस की बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर थी, जो लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से चेन्नई जा रही थी। 15 जून को ही लखनऊ में लैंडिंग के दौरान फ्लाइट के पहिए से चिंगारी निकलने की घटना हुई। ये फ्लाइट सऊदी अरबिया एयरलाइंस की SV3112 थी। लैंडिंग के दौरान पहिए से चिंगारी निकलते ही पायलट ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को सूचना दी और तुरंत ही विमान को रोक दिया। इस प्लेन में हज यात्री बैठे हुए थे। हज यात्रियों को लेकर विमान जिद्दा एयरपोर्ट से आ रहा था। प्लेन में क्रू मेंबर समेत 250 यात्री थे। ऐसे सिचुएशन में यात्रियों की सांसें अटक गई होंगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अहमदाबाद विमान हादसे को याद कर यात्री और परेशान हुए होंगे। गनीमत रही कि यात्रियों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा।
एयर इंडिया की फ्लाइट्स में यात्रियों को जान का खतरा होने के साथ ही और दूसरी किस तरह की समस्याओं से गुजरना पड़ता है, इस तस्वीर से समझा जा सकता है। ये वीडियो एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 9196 थी। फ्लाइट दुबई से जयपुर की थी, जिसे 13 जून की शाम 7:25 पर दुबई से उड़ान भरना था। विमान में 150 से ज्यादा यात्री थे। टेक ऑफ से पहले ही विमान में तकनीकी गड़बड़ी के चलते एसी बंद हो गया। यात्रियों के मुताबिक विमान का एसी करीब 5 घंटे से ज्यादा वक्त तक बंद रहा। इस दौरान उन्हें ना तो पीने का पानी ही दिया गया और ना ही किसी तरह की और मदद की गई। 5 घंटे से ज्यादा वक्त तक यात्रियों को प्लेन में ही बिठाए रखा गया। इस दौरान बच्चों और बुजुर्गों का भीषण गर्मी से बुरा हाल हो गया। बच्चे रोने लगे तो कई यात्रियों की तबीयत बिगड़ गई। बाद में देर रात 12:44 पर विमान ने टेक ऑफ किया। अहमदाबाद हादसे के बाद एयर इंडिया के विमान में यात्री किस डर के साथ सफर करते हैं, इस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं। एयर इंडिया की ये इंटरनेशनल फ्लाइट है। विमान की लाइट्स ऑफ होते ही सभी यात्री एक स्वर में हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। विमान में चारों ओर घुप अंधेरा है। इस बीच सामूहिक रूप से सभी यात्री हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। I am really shocked to see the irresponsible behavior of this flight. I am actually shocked. मेरा बेटा जो 3 साल का है बेचारा पसीने में भीग चुका है। We are pushing the crew button, but none of the crew is coming. Again and again, everyone is pushing. Just look at the situation. Just look at the situation. हमने कम से कम सारे लोगों ने 100 से भी ज्यादा बार क्रू को बुलाया है, but none of the crew member is responsible enough to come here and speak towards us. Look at the situation. ये रात को 12-12:30 बजे की बात है। फ्लाइट का टाइम है 7 बजे और 7-7:15 की फ्लाइट से 12:30 बज चुके हैं, बट देयर इज जस्ट zero अवेयरनेस ऑफ द थिंग्स व्हाट इज गोइंग ऑन। अगर टेक्निकल इशू है तो यू शुड बी वेरी रिस्पॉन्सिबल कि आप अपने पैसेंजर्स को परेशान मत करो, सबको आराम से एयरपोर्ट पे कराओ या फिर दूसरी फ्लाइट दो। यार ये क्या तरीका लगा रखा है आप लोगों ने। लुक एट द सिचुएशन। रियली वांट टू शो यू प्लीज। एक के बाद एक एयर इंडिया की फ्लाइट्स में आ रही तकनीकी खामियों के बाद भी क्यों यात्रियों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है? क्या एयरलाइंस को सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है, कमाई से मतलब है, पैसेंजर्स की सुरक्षा से नहीं? क्या अहमदाबाद हादसे से भी एयरलाइंस